हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, और ये है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो बेसिकली है, ये यूक्रेन से ब्लैक सी के थ्रू जो मतलब आप कह सकते हैं ग्रेन्स वगैरह जो एक्सपोर्ट किया जाता था। तो क्योंकि रशिया वॉर के कारण जो ब्लैक सी है, तो यूक्रेन के थ्रू, यूक्रेन क्योंकि एक मेजर एक्सपोर्टर है ग्रेन्स का, तो उस कारण जो प्रॉब्लम, जो फूड क्राइसिस एक टाइप की क्रिएट हुई थी, उसे कंट्रोल करने के लिए ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव साइन किया गया था। तो चलिए समझते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को। तो सबसे पहले अगर हम ये मैप देखें, तो आप इस मैप में देखेंगे कि ये ऊपर नॉर्थ की तरफ यूक्रेन है, इस तरफ आपको यूक्रेन दिख रहा है, यहाँ ये रशिया है, यहाँ पे तुर्की है। ठीक है। अब आप जो देखेंगे, तो ये जो यूक्रेन है, तो यूक्रेन से जो ग्रेन है वो यहाँ से ब्लैक सी से होते हुए तुर्की और इस तरफ जाता था, क्योंकि रशिया से यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इस कारण ये जो रशिया है, ये जो है, जो यूक्रेन से जो भी शिप्स वगैरह आते थे उनको क्रॉस नहीं होने दे रहा था। तो इस कारण जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, जो कि यूक्रेन से ग्रेन्स को इंपोर्ट करती थी, वहाँ पे काफ़ी फूड क्राइसिस की एक तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ये जो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव साइन किया गया। तो कुछ यहाँ पर आप पहले से देख लेंगे तो बाद में समझने में आसान रहेगा। जैसे कि एक यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ओडेसा करके जो पोर्ट है, ये ओडेसा पोर्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं तो वैसे वैसे समझ आएगा। सबसे पहले ये जो इनिशिएटिव है, ये सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाने के लिए था। किसको? ग्रेन्स और फूड स्टफ़ को यूक्रेनियन पोर्ट से, और इसी को बोला गया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये एक एग्रीमेंट है जो रशिया और यूक्रेन ने साइन किया तुर्की के साथ एंड यूनाइटेड नेशन के साथ ड्यूरिंग द 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो फरवरी में रशिया ने इन्वेजन कर लिया था यूक्रेन का, और तब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑनगोइंग सिंस फेब्रवरी had led to a complete halt of grain shipments from Ukraine, previously a major exporter। तो यूक्रेन जो कि एक मेजर एक्सपोर्टर था फूड ग्रेन्स का, तो कंप्लीट हाल्ट हो चुका था। यूक्रेन के जो भी ग्रेन शिपमेंट्स थे उन पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी थी रशिया के इन्वेजन के कारण। देन ये जो डॉक्यूमेंट साइन हुए थे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के, ये इस्तांबुल, जो कि टर्की जो है वहाँ की एक सिटी है बहुत बड़ी, इस्तांबुल, वहाँ पे साइन किए गए थे 22 जुलाई 2022 को। ये जो जुलाई एग्रीमेंट था, इसमें क्या किया गया था, प्रोसीजर्स क्रिएट किए गए थे। मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुई थी, कुछ प्रोसीजर्स क्रिएट किए गए थे ताकि जो ग्रेन है उसको सेफली एक्सपोर्ट किया जा सके कुछ सर्टेन पोर्ट से, ताकि जो 2022 में फूड क्राइसिस की सिचुएशन एक तरीके से क्रिएट हुई थी वर्ल्ड में, उसे डील किया जा सके। तो ये एग्रीमेंट जो है 19 नवंबर 2022 को एक्सपायर होने वाला था, और इसकी जो रिन्यूअल नेगोशिएशन है वो यूएन के थ्रू, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो इसमें मध्यस्थता कर रहा था ताकि ये जो मामला है पेचीदा ना होकर आसानी से सुलझाया जा सके। जो लेटेस्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है वो यूक्रेन, यूएन और तुर्की के बीच में साइन हुआ है, क्योंकि रशिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेंगे। नाउ इस डील के बारे में अगर हम पढ़ें तो 2022 में 47 मिलियन पीपल वर एस्टिमेटेड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर हंगर एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड सोरिंग फूड कॉस्ट, पार्टली ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो 2022 में ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था कि 47 मिलियन पीपल जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वर एस्टिमेटेड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर हंगर। काफ़ी भूखमरी की एक सिचुएशन टाइप से इतने सारे लोग सफ़र करेंगे, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो वर्ल्ड में फूड कॉस्ट थी, जो खाने की चीज़ें, ग्रेन्स वगैरह, उनके जो प्राइजेस थे वो बढ़ रहे थे काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि जो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन था, जो सबसे बड़ा एक तरीके से निर्यातक था ग्रेन्स का, यूक्रेन, उसके ऊपर रशिया ने इन्वेजन कर दिया था, और इस कारण वहाँ से ग्रेन जो है वो एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्रीज़ में आ नहीं पा रहा था। तो इस वजह से
जो कुछ डेवलपिंग कंट्री है, कुछ इमर्जिंग कंट्रीज़ है जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में है, वो काफ़ी बुरी तरीके से उन पर इम्पेक्ट हुआ था इस वॉर की वजह से, क्योंकि उनकी जो रिलायंस थी, उनकी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़रूरत थी, वो इम्पोर्टेड ग्रेन और फ्यूल से ही। तो रशिया एक फ्यूल का एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, और यूक्रेन जो है वो ग्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये दोनों ही चीज़ों की जो कमी हुई है इस वॉर के कारण, इस वजह से सभी जगह पर फ्यूल के प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं, ग्रेन्स के प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं, फूड एंड ऑल थिंग्स आर गेटिंग, यू कैन से, उनके मतलब प्राइस बढ़ चुके हैं। तो अब वो चीप नहीं रही, तो जब वो चीज़ें सस्ती नहीं रही तो उन्हें ख़रीदना मुश्किल हो गया है। इस वजह से जो एक फूड क्राइसिस की सिचुएशन थी वो क्रिएट हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएन की एक जो बॉडी है F&O जिसे कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है रोम में, इटली की कैपिटल है रोम। उनके अनुसार अगर हम बात करें तो यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर है, और वो एनुअली यूक्रेन यूज टू प्रोवाइड मोर देन 45 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स टू द ग्लोबल मार्केट। 45 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन जो है वो पर ईयर एनुअली यूक्रेन के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। अब पूरी तरीके से जो यूक्रेन में जो वीट, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल, ये सब जो होते थे, जो इसके ब्लैक सी पोर्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट किए जाते थे कॉन्फ्लिक्ट के मतलब पहले, वॉर के पहले, वो पूरी तरीके से क्या हो गए, होल्ट हो गए थे। नाउ बिफोर द एग्रीमेंट से पहले क्या हुआ, कुछ पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हार्म हो गया था। मतलब वहाँ पर कुछ जैसे अगर मिसाइल वगैरह गिरी हो, जो हमले वगैरह हो, उस वजह से जो पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भी हार्म हो गए थे। एंड कुछ जो थे वो रशिया के कंट्रोल के अंदर थे, और कुछ जो थे वो माइंस के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए थे। मतलब समुद्र में माइंस वगैरह लगा दी गई थी, ताकि जो दूसरे जहाज है या कोई दूसरी कंट्री से, जैसे रशिया ने क्योंकि यूक्रेन को इन्वेट कर लिया था, तो अपने पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पे माइंस वगैरह सेट कर दी थी। इनिशियली जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट थी वो काफ़ी रिलक्टेंट हो रही थी। जब ये डील साइन करने की जुलाई में बात चल रही थी, तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी इसमें से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि अगर डीमाइन कर दिया उन्होंने सी को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनके जो पोर्ट्स है वो ओपन हो जाएंगे अटैक के लिए, क्योंकि रशियन आर्मी जो है, रशियन नेवी जो है, वो कहीं ना कहीं इसी डर से एकदम बिल्कुल तेज़ी से पोर्ट्स की तरफ नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने ये जो अंडरग्राउंड माइंस थी समुद्र में, उनका डर था। अब यूक्रेन की गवर्नमेंट जब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला था, तो उन्हें ये डर था कि अगर इस एग्रीमेंट को साइन करते हुए हमने डीमाइन कर दिया अपने सी पोर्ट्स को, तो कहीं ना कहीं रशिया का जो इन्वेजन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। देन ऑन जुलाई 22, 2022, तो 22 जुलाई 2022 को जो साइनिंग सेरेमनी है ये इस्तांबुल टर्की में मतलब अरेंज की गई। इस सेरेमनी में ये पहली फर्स्ट मेजर डील थी बिटवीन द वॉरिंग साइड्स। वॉरिंग साइड्स मतलब ये जो दो नेशन के बीच वॉर चल रहा है, ये इनके बीच में पहली मेजर डील थी सिंस द बिगिनिंग ऑफ द रशियन इन्वेजन इन फेब्रुवरी। पर इसके बाद भी ये जो था, ये कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं था रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसके बीच में मध्यस्थता की थी, इसके बीच में मेडिएशन किया था टर्की ने एंड यूएन ने, ठीक है। अब यूक्रेन जो था उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट टर्की के साथ और यूएन के साथ, और रशिया जो था उन्होंने एक सेपरेट मिरर एग्रीमेंट साइन किया था टर्की और यूएन के साथ। मीन्स इन दोनों ने डायरेक्टली ना एक दूसरे से एग्रीमेंट साइन करके, इनडायरेक्टली सेम ये जो दो थे यूएन और टर्की, इनके साथ मिरर एग्रीमेंट मीन्स यू कैन से कि डायरेक्ट ना होकर एक पर्दे के पीछे एक तरीके से उन्होंने भी साइन किया, इन्होंने भी साइन किया, एंड इनडायरेक्टली दे हैव साइंड दिस एग्रीमेंट। डायरेक्टली उन लोगों के बीच जो था कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट यूक्रेन और रशिया के बीच साइन नहीं हुआ था। अब ये जो साइन डॉक्यूमेंट्स थे, इसके अंदर ये चीज़ मतलब बताई गई थी और इन सब चीज़ों को एग्रीमेंट किया गया था कि सेफ नेविगेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन एंड रिलेटेड फूड स्टफ्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह, इंक्लूडिंग अमोनिया फ्रॉम द यूक्रेन। तो यूक्रेन के पोर्ट से ये जो भी चीज़ें आती थी, ग्रेन, फूड स्टफ रिलेटेड, फर्टिलाइज़र इंक्लूडिंग अमोनिया, तो ये सब जो यूक्रेन के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, जिनके नाम है कुछ ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और युज्न, ये जो यूक्रेन के कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, यहाँ से जो सेफ नेविगेशन शिप्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस एग्रीमेंट में ये साइन किया गया था। जो शिप्स थे, द शिप्स वुड ट्रैवर्स द ब्लैक सी इन स्पेशली क्रिएटेड कॉरिडोर्स डेट आर डिमाइंड।
तो कुछ स्पेशली क्रिएटेड कॉरिडोर्स वहाँ बनाए गए, कुछ ऐसे कॉरिडोर, कुछ ऐसा एरिया डिसाइड किया गया सी का, ब्लैक सी का, यूक्रेन से लेकर टर्की तक जाने के लिए, जिसे डीमाइन कर दिया गया और वहाँ से सेफ पैसेज प्रोवाइड करवाया गया जो शिप्स थे उनको। सारे जो मर्चेंट वेसल्स थे उनको ये इसमें एक और कंडीशन ये साइन की गई, दे आर रिक्वायर्ड टू गो टू टर्की फॉर इंस्पेक्शन, मतलब उन्हें टर्की से पास होते हुए जाना होगा इंस्पेक्शन के लिए, ताकि क्योंकि रशिया जो था वो भी रिलक्टेंट था अपनी सिक्योरिटी को लेके और उसी तरह यूक्रेन भी रिलक्टेंट था अपनी सिक्योरिटी को लेके, तो ये साइन किया गया कि जो भी शिप्स वहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट करेंगे और टर्की में इंस्पेक्शन होगा उनका, ताकि ये देखा जा सके कि कोई भी नेशन वो जो है मतलब जो शिप्स है उन्हें किसी तरीके से वॉर पर्पज़ में मिसयूज़ न करे। देन इफेक्ट क्या हुआ डील का, जैसे ये डील साइन हुई, क्योंकि इसके पहले फरवरी में जब इन्वेजन हुआ और जुलाई तक का ये जो पीरियड था इसमें पूरी तरीके से एक्सपोर्ट हाल्ट हो गया था, तो जैसे ये डील साइन हुई तो व्हीट प्राइजेस जो थे वो प्री वॉर लेवल्स पर आ गए ड्रॉप होकर, और 23 जुलाई को, अब देखिए 22 जुलाई 2022 को ये डील साइन हुई थी, 23 जुलाई को एक दिन भी नहीं हुआ था इस ग्रेन एक्सपोर्ट डील को साइन किए हुए, और ये मतलब खबर आई कि रशिया ने अपने वहाँ से मिसाइल्स दाग दिए ओडेसा के, जो ओडेसा पोर्ट था उसके ऊपर। अब यूक्रेन ने कहा कि भैया जो 4 मिसाइल्स उधर से आई थी उसमें से 2 को तो हमने इंटरसेप्ट कर लिया, बट रशियन ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा कि टर्की को उन्होंने ऐसा बताया रशियन ऑफिशियल्स ने कि उनका ये मिसाइल स्ट्राइक जो हुई है ओडेसा पोर्ट पर उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस अटैक के बाद ये जो शिपमेंट्स वगैरह जाते हैं इन्हें जो कंपनी इंश्योर करती है वो डर गए। अब उन्होंने सोचा कि भैया जिस माल को हम इंश्योर कर रहे हैं अगर एग्रीमेंट साइन होने के अगले ही दिन इस तरीके से वहाँ पर मिसाइल्स वगैरह दागी जा सकती है, और अगर बाय चांस कोई मिसाइल किसी शिप को नष्ट कर देती है, किसी शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उनको तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब इस कारण जो इंश्योरर्स थे वो रिलेक्टेंट होने लगे, उन्हें अपना डर सताने लगा कि भैया हमें नुकसान ना हो जाए। तब इस बीच में यूनाइटेड किंगडम तो था वो बीच में आया और उन्होंने कहा कि इट वुड हेल्प अचीव इंश्योरेंस फॉर द कंपनीज इन्वॉल्व, कि भैया जो भी कंपनीज के अंदर इन्वॉल्व है उन्हें वो मदद करेंगे इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो उन लोगों को इंश्योरेंस को अचीव करने में उनकी हेल्प करेंगे। देन जो एग्रीमेंट था ये ख़त्म होने वाला था, जैसा कि हमने पढ़ा, तो इनिशियली ये सिर्फ 4 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल किया गया था, तो 22 जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। सो ये 19 नवंबर 2022 को एक्सपायर होने वाला था अगर इसे रिन्यू नहीं किया जाता। तो 29 अक्टूबर को रशिया ने क्या किया, इसमें अपना पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ मास्ड ड्रोन अटैक ऑन द पोर्ट ऑफ सेवस्टोपोल। तो रशिया का जो एक पोर्ट है सेवस्टोपोल, उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक ड्रोन अटैक टाइप से हुआ है, तो रशिया ने इसके लिए यूक्रेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। बट जो कि यूएन, जो कि इसमें मीडिएटर था, जो कि ये सब जो हो रहा था उस पर मतलब नज़र रख रहा था, रशिया ने ये कहा था कि ये जो सेवस्टोपोल पे ड्रोन अटैक हुआ है, ये जो शिप्स वो पास कर रहे हैं उन शिप्स के थ्रू एक बेस प्रोवाइड करवाया गया है उन ड्रोन्स को, ताकि वो सेवस्टोपोल पोर्ट पर हमला कर सके। बट देन यूएन ने इसमें बीच में आकर जवाब दिया कि भैया कोई भी कार्गो शिप्स जो था, जो कि ग्रेन कॉरिडोर में उस टाइम पे ग्रेन कॉरिडोर जो बनाया गया है ब्लैक सी में जो शिप्स को पास करने के लिए, उस पर्टिकुलर समय पर जब अटैक हुआ तो कोई भी ग्रेन कैरिंग शिप्स उस रीजन में नहीं था। अब जो ग्रेन शिप्स थे वो कंटिन्यूअली डिपार्ट करते रहे यूक्रेनियन पोर्ट से विद द यूएन एंड टर्की के अप्रूवल से, वो लोग वहाँ से निकलते रहे। और ऑल्दो इट इज़ अनक्लियर वेदर शिपमेंट्स कैन गो इनडेफिनेटली, और जबकि ये कंडीशन अनक्लियर थी कि क्या इनडेफिनेटली तक मतलब बिना रुकावट के वो शिप आसानी से पास कर पाएंगे या नहीं। तो रशिया जो कि 29 अक्टूबर को इससे बाहर हो गया था, देन टर्की के जो प्रेसिडेंट थे रेसेप तैयब अर्दोगन, उन्होंने पुतिन से बात करी, जो यूएन के चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने बात करी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, एंड देन रशिया अगेन एग्री हो गया और 2 नवंबर को टर्की और यूएन के मेडिएशन की कारण रशिया ने वापस इसमें अपना डील में अपना पार्टिसिपेशन रेज्यूम कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।